Hello class, in last lecture we are taken here scalar multiplication of the वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जो सभी पॉइंट्स थे वो हमने क्या किए थे, अच्छे से देखे हुए थे ना। ये देखो, ये सभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। नाउ टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी लिया था, उसके भी रूल्स हमने यहाँ तक लिख लिए थे कि व्हेन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर रहते तो क्या हो जाता है, उसमें यहाँ पे आपके एम एंड एन एग्जिस्ट होते हैं सच दैट एम ए बार प्लस एन ए बार इज इक्वल्स टू क्या, एन बी बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है। ओके, उसके बाद हमने ये भी थ्योरम्स लिए थे कि इफ़ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार आर नॉट कोलिनियर, अगर दोनों भी कोलिनियर नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एंड एन बोथ आर 0 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे अगर दो कोलिनियर, दोनों भी वेक्टर कोलिनियर नहीं है तो एम इज इक्वल्स टू पी एंड क्यू, यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। नाउ टुडे वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कोप्लेनर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर। अभी कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या रहता है वो एक बार हम देखते हैं कि टू और मोर वेक्टर्स आर कोप्लेनर if they are in सेम प्लेन। अगर दोनों भी वेक्टर आपके एक ही प्लेन में रहेंगे तो उसे क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे देखो एक डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा भी एक प्लेन है, यहाँ पे आपका एक है, ये आपका ये वेक्टर है, इसे सी बार देती हूँ, ये वेक्टर है, इसे हम डी बार कहते हैं। ओके, और ये एक वेक्टर है, इसे हम ई बार कहते हैं। तो आपका यहाँ पे देखो कि सी बार एंड डी बार आर व्हाट, कोप्लेनर। बट सी बार एंड ई बार, ये वाला जो ई बार है, आर नॉट कोप्लेनर। ये जो ई बार जो है वो क्या नहीं होगा, आपका कोप्लेनर नहीं होगा। इसके ऊपर कुछ थ्योरम हैं, वो थ्योरम देखते हैं। लेट ए बार एंड बी बार बी नॉन कोलिनियर एंड कोप्लेनर अलग अलग कंसेप्ट हैं। हाँ, कोलिनियर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ए वेक्टर आर इज कोप्लेनर विथ ए बार एंड बी बार। ए बार एंड बी बार का कोप्लेनर है इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर
T1 and T2 such that R bar is equals to T1 A bar प्लस T2 B बार। ये देखो, हमने कोलिनियर की ये कंडीशंस देखी थी कि व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन क्या रहेगा कि हम उसे ऐसे स्केलर इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर क्या है, कोलिनियर है, एंड देयर इज़ वन थर्ड वेक्टर आर बार। ये आपका आर बार को प्लेनर कब रहेगा, जब मैं उसे ऐसे लिख सकूँगी कि आर बार इज इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार। ओके, इफ़ वी राइट डाउन इन दिस फॉर्म देन क्या रहेगा, आपका वेक्टर्स क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लीनियर कॉम्बिनेशन। ये सभी आप क्या है कि थ्योरम है। देखो, हमने कोलिनियर की भी ले ली है। कोलिनियर कब रहते हैं कि जब आपका हम उसे ऐसे लिखते हैं कि एम ए बार प्लस एम बी बार इज इक्वल टू ज़ीरो। कोलिनियर कब रहेंगे, आइदर एम नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो और एन इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। दोनों में से एक भी अगर आपका ज़ीरो नहीं रहा तो दिस वेक्टर इज कोलिनियर। कोप्लेनर के लिए क्या है कि कोप्लेनर होने के लिए हमें उसे इस कंडीशन में लिखना होगा। नेक्स्ट हम पॉइंट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। ये हम लिख रहे हैं, इसे भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इफ A1 A2 अप टू AN आर A1 बार A2 बार AN बार आर n वेक्टर से, कुछ n वेक्टर से आपके, एंड M1 M2 अप टू Mn आर n स्केलर्स। ये क्या है, n स्केलर्स है। तो द वेक्टर M1 A1 बार M2 A2 बार प्लस 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 Mn AN बार is called linear combination of vector A1 A2 अप टू AN बार। ये क्या है, आपके इस वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, आया समझ में कि लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आपका क्या रहता है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे थ्योरम है एक लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर। वो थ्योरम हम एक बार देखते हैं। Three vectors A bar, B bar and C bar are coplanar if and only if there exists a non-zero
linear combination XA bar plus YB bar plus ZC bar is equals to 0 with X Y Z not equals to। देखो 3 पॉइंट है, ए बार, बी बार, सी बार। तो ये तीनों वेक्टर्स क्या है आपके, आर कोप्लेनर। इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये तीनों भी कोप्लेनर कब रहेंगे, जब एक्स ए बार वाई बी बार प्लस जेड बी बार इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, जहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड बार ये तीनों भी वैल्यू एक साथ 0 नहीं रहेगी तब। ना नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन। ओके, 2D में आपके वेक्टर्स कैसे आएंगे, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका वेक्टर्स में क्या हो जाता है, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ये आपका है वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पर ये जो रहता है ना, ये आपका ऐसे वेक्टर्स में ये आता है आपका आई, और वेक्टर्स में ये रहता है आपका जे। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ पॉइंट लिया है, देखो यहाँ पे 3 और 2 के बीच में अगर ये वाला मैंने पॉइंट कंसिडर किया ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 3i + 2j। ओके, नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वेक्टर्स में आपका क्या डिफरेंस आ जाता है कि ये आपका, ये देखो, और ये लाइन रहेगी ऐसे, जिसका डायरेक्शन ये रहेगा। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपका, 3i + 2j। ओके, इसे डिफाइन करते वक्त हम क्या करते हैं, इस टाइप से उसे डिफाइन किया जाता है और लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ओके, तो यहाँ पे 3D में फिर कैसे रहेगा, अभी देखो 3D में आपका जो रहता है ना, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड, और ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे जो होगा ये है आपका एक्स डैश, वाई डैश, ये है आपका जेड डैश। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं कि आपका इसकी डायरेक्शन कैसी रहती है कि हमेशा देखो, आपने अगर वाई एक्सिस को ऐसे ये किया ना, होल्ड किया ना इस तरह से, तो या इस डायरेक्शन में रहता है, ये देखो इस डायरेक्शन में आपका, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका वाई इस डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव, वाई इस डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव। मतलब उसे कंसिडर करते हुए हमें क्या करना है कि आपका जो राइट हैंड का थंब है ना, उसे थंब को क्या करो, जेड एक्सिस की टूवर्ड्स करो और उसे ऐसे कर्व करो। तो आपका यहाँ पे जो पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे आएगी, इस तरफ से आएगी कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में रहेगा तो आपका एक्स पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में रहेगा वाई पॉजिटिव है, और इस डायरेक्शन में रहेगा तो आपका क्या रहता है, जेड एक्सिस पॉजिटिव रहता है। ओके, तो उसे हमें क्या करना रहता है, इस टाइप से आपका पॉजिटिव एक्सिस उसके ये करने पड़ते हैं। अभी हम उसके प्लेन्स के इसमें देखते हैं कि प्लेन्स कैसे आएगा उसका।
यहाँ पे मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके प्लेन कैसे आएंगे। देखो ये जो हमने ये एक्स डैश, ये आपका सेंट्रल पॉइंट एक्स है, तो एक्स ओ एक्स डैश ये रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, एक्स प्लेन रहेगा। वाई ओ वाई डैश, एंड ये है आपका जेड ओ जेड डैश, ये पूरा आपका जेड एक्सिस रहेगा। इसे अगर आपको समझना है तो आप क्या कर सकते हो कि थ्री प्लेन से देखो, थ्री पेपर्स को हमने क्या किया है, एक के साथ एक ऐसे रखा, तो जो हो जाएगा उसे ये क्या रहेगा, आपका एक्सिस में रहेगा। इसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे ठीक से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो इसके पीछे ये आगे जाके यहाँ तक आएगा, ये भी आगे जाके यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये आपका जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स जेड, ये सॉरी ये आपका वाई कंसिडर करते हैं, ये एक्स, ये है आपका एक्स जेड प्लेन, ये वाई एंड जेड, ये आपका वाई एंड जेड मिलके वाई जेड प्लेन, ये आपका क्या हो गया, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मतलब एक्स वाई प्लेन। ओके, ये आपके प्लेन देखो कैसे हो गए, ये नीचे का रहेगा, ये आपका पूरा क्या है, एक्स प्लेन है। ओके, ये वाला जो है ये क्या है आपका पूरा, देखो ये आपका पूरा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो गया, एक्स जेड प्लेन, और रिमेनिंग जो बचा है ये आपका क्या है, आपका वाई जेड प्लेन हो गया। ओके, अभी इस पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, वो हम कैसे ले लेंगे वो एक बार देखते हैं। ऊपर लिखती हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, ये आपकी क्या है, 3D डायग्राम है, राइट ना। तो इसके अभी कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे आ जाएंगे वो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, देखो एक्सिस एंड प्लेन दो अलग अलग कंसेप्ट है। ओके, इसमें क्या आ जाएगा आपका, एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट रहा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ए आपका एक्स 0,0 रहेगा। वाई एक्सिस पे मेरा अगर पॉइंट आ गया तो वो सपोज बी पॉइंट है, वो कैसे हो जाएगा आपका 0 y 0। अगर मेरा पॉइंट जेड एक्सिस पे रहेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, 0 0 z। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
थोड़ा आगे गया। ओके, सपोज ऐसा आपका क्या है, क्यूब है। ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये देखो, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है। इसके जेड पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0 0 जेड। ये बी वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 0, इसका ऐसे कोऑर्डिनेट। ये आपका क्या है, ओ मतलब ओरिजिन पे 0 0 0 रहेंगे। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों किस प्लेन पे है, आपका एक्स एंड वाई प्लेन के। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे आपके, एक्स वाई एंड 0। जेड कोऑर्डिनेट इस पे है क्या, नहीं। ये आपका क्या है, एक्स एंड जेड प्लेन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे आपके, वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये क्या है मेरा जेड प्लेन। ये पीछे वाला जो है, पीछे वाला कौन सा है, वाई एंड जेड प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे आपके, 0 वाई कॉमा जेड रहेंगे। अभी आपका पी पॉइंट देखो, पी पॉइंट का क्या है, आगे आया हुआ है, राइट ना। यहाँ पे मैं पी पॉइंट लिखती हूँ, इस पे क्या रहेगा, एक्स वाई एंड जेड तीनों का भी कोऑर्डिनेट रहेगा आपके। इसके लिए मैं आपको ये करती हूँ कि ये मेरा क्या है, एक्स प्लेन था, एक्स एंड वाई प्लेन है, राइट ना। ये क्या है आपका एक्स वाई प्लेन, इस पेन से मैंने लिखा है। ओके, ये जो था, ये यहाँ ये वाला पूरा जो है, ये मेरा क्या है कि एक्स जेड प्लेन है। देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, एक्स जेड प्लेन था। और ये जो पीछे वाला था, ये आपका क्या है, ये जो था ये आपका है जेड वाई प्लेन, राइट। ओके, तो जब आप इसे ड्रॉ करते हो, यहाँ पे देखो, ये पीछे ये वाला आपका एन पॉइंट क्या रहा है आपका, एक्स जेड प्लेन पे, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। यहाँ पे नीचे वाला जो है ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स वाई पे। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट 0। ये आपका क्या है, वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इस पे आपका क्या हो रहा है कि आपका जेड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि आपके कोऑर्डिनेट प्लेन पे कैसे आ जाए। ओके, बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।